हम फ्रेमिंग क्वेश्चन कल भी कर रहे थे, उसके नियम भी लिखे थे कि प्रश्न बनाने के दो तरीके हैं। एक सहायक क्रिया से प्रश्न को बनाना और एक WH वर्ड से प्रश्न को बनाना। अब दो तरीके से, एक तो तरीका सरल था जो हमने कर लिया, सहायक क्रिया से प्रश्न बनाना। एक अभी हम ये कर रहे हैं WH वर्ड से प्रश्न बनाना, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना। ये अभी हम तुम्हारे चल रहा है। हमने कुछ मीनिंग भी लिखे थे कल कि इनका प्रयोग कब करते हैं, हु है, वाट है, व्हेन है, वेयर है, इनका प्रयोग कब किया जाता है। बाकी सारे नियम वही है, बस थोड़ा इसमें ध्यान रखना होता है कि WH में प्रश्न बनाते समय हम वापस आंसर को नहीं लिखते। यस या नो में हम क्या करते थे, जैसे वाक्य था, आंसर था क्या तुम विद्यार्थी हो, तो आंसर आता हाँ मैं विद्यार्थी हूँ या नहीं मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, उसमें पूरा आता। लेकिन जब WH वर्ड से प्रश्न बनाते हैं तो उसमें जो मुख्य उत्तर है उसको हटा देते हैं। तो जैसे वाक्य देखते हैं, मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। तो प्रश्न क्या बनेगा फिर, मोहन कौन है, कि मोहन एक क्या है, विद्यार्थी है। तो मोहन कौन है, इसलिए यहाँ लिख दिया WH वर्ड पहले हु। बाकी सारा मैंने नियम कहा था, इसकी ये ध्यान रखनी है, WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो हु लिखा हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज, हु इज, और सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ये वापस आंसर नहीं लिखना है, ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट तो उत्तर हो गया, प्रश्न तो यही बनेगा, हु इज मोहन, मोहन कौन है, कि मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक क्या है, विद्यार्थी है। तो ये इससे WH वर्ड से प्रश्न इस तरह बनते हैं जिसमें उत्तर का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आप कहते हो कि आई लिव इन बीकानेर, मैं कहाँ रहता हूँ, बीकानेर में रहता हूँ। तो इसका मतलब प्रश्न पूछने वाले ने प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो आंसर आ गया मैं बीकानेर में रहता हूँ, यानी प्रश्न बन गया तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ स्थान सूचक है, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, वेर का, वेर लगा दिया, इसमें लगा हुआ है पहले से ही। अब अपने को ये देखना है यहाँ पर वर्ब क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है क्या वाक्य में, देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने कहा था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखो, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो किसको देखो, मेन वर्ब को देखो। मेन वर्ब में भी क्या देखो, फर्स्ट है या सेकंड है, ये गौर करने वाली बात है। तो यहाँ पर वर्ब क्या आ रही है, लिव, लिव कौन सी फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो अपने को ध्यान रखना है किसका प्रयोग करना है, डू या डज का प्रयोग करना है। तो आई के और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का करते हैं, इसलिए वेयर डू आ गया यहाँ पर, आई बदल गया किसमें, यू में। यहाँ डू आया पहले, फिर यू आया, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये आंसर आ गया इन बीकानेर, बीकानेर में रहता हूँ। तो ये प्रश्न इस तरह बना जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, वर्ब देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू डज का प्रयोग करेंगे। आई को यू में बदला इसलिए यहाँ डू लग गया, डू के यू के साथ डू आता है इसलिए डू यू लिव आ गया। माई नेम इज मोहन, तो प्रश्न पूछने वाले ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो वाट हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, माई बदल जाता है योर में, वाट इज योर, वाट इज योर नेम, पर्सन बन गया वाट इज योर नेम, आंसर आ गया माई नेम इज मोहन। तो बहुत सिंपल सा है, WH वर्ड वाट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे, सब्जेक्ट माई है तो यहाँ योर में बदल जाएगा, नेम का नेम आ गया। अगला है आई वेंट टू दिल्ली बाय कार, मैं दिल्ली किससे गया, कार से गया। तो पर्सन पूछने वाले ने तरीका पूछा है, तुम किस साधन से गए, तुम दिल्ली कैसे गए, हाउ मैंने कैसे, तरीका ढंग बताने के लिए, कल ही लिखाया मैंने ये, तो हाउ लगा दिया इसने। अब आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब देखो, वर्ब कौन सी फॉर्म आ रही है, वेंट कौन सी फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग करते हैं, तो हाउ डिड, डिड आ गया, आई आ रहा है, यू बदल गया, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कैसे गए, तो आंसर आ गया कैसे गए, बाय कार गए। तो देखो हाउ लगा हुआ था, सेकंड फॉर्म आ रही है इसलिए किसका प्रयोग किया, डिड का। फर्स्ट फॉर्म आ रही थी तो हमने डू का प्रयोग किया था यहाँ पर, सेकंड फॉर्म आ रही तो डिड लगा दिया, सब्जेक्ट आई था यू में बदल गया, और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए वेंट नहीं लिखा, यहाँ गो लिख दिया, टू दिल्ली लिख दिया। शी वाज सिटिंग ऑन ए बेंच, वो बेंच पर बैठी है, प्रश्न बनेगा तुम वो कहाँ बैठी है,
तो वेयर हेल्पिंग वर्ब, वाच सब्जेक्ट, सी फिर आ जाएगा सिटिंग, वह कहाँ बैठी है। ऑन ए बेंच नहीं लिखना है क्योंकि ये अपना आंसर हो गया, ये नहीं लिखना है। वेयर वाज सी सिटिंग, वह कहाँ बैठी है। रानी इज क्राइंग बिकॉज सी हैज फेल्ड, रानी रो रही है क्योंकि वह फेल हो गई है। तो रानी क्यों रो रही है प्रश्न बनेगा इस, क्योंकि वह फेल हो गई है, क्यों रो रही है। तो क्यों के लिए क्या आ गया, कारण बताने के लिए वाई आ गया। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, सब्जेक्ट क्या है रानी, फिर आ जाएगा क्राइंग। आंसर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे प्रश्न बनाते समय। वाई इज रानी क्राइंग, रानी क्यों रो रही है, आंसर आ गया बिकॉज सी हैज फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो चुकी है। मोहन इज 6 years old, मोहन 6 साल का है, तो प्रश्न क्या बनेगा, मोहन कितने साल का है, कितने के लिए हाउ ओल्ड, दूरी के लिए हाउ फार, हाउ ओल्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इज, फिर क्या आ गया मोहन। अब इसमें वापस 6 year old नहीं लिखना है क्योंकि ये अपना आंसर है। प्रश्न पूछेंगे तब ये पूछेंगे हाउ ओल्ड इज मोहन, मोहन कितने साल का, आंसर आ गया मोहन इज 6 years old। अगला है माय फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। तो पूछने वाले ने पूछा व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो उसने कहा मेरे पिताजी एक क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इज। माई आ रहा है क्या, माई किस में बदलेंगे, योर में। तो योर अकेला नहीं आता है, सब्जेक्ट साथ में आता है। तो व्हाट इज योर फादर आ गया, व्हाट इज योर फादर, माई फादर इज ए डॉक्टर। तो इस तरह से हम WH वर्ड से भी आंसर से प्रश्न बनाना सीख गए। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला काम आज अपना कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।